Hello students, welcome to राजौरिया इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 8th इंग्लिश बुक में एक पोएम है वर्म्स एंड द विंड। वर्म्स बोलते हैं कीड़ों को। कीड़े इन द सेंस यहाँ पर किससे मतलब है? केचुए से। केचुआ देखा ना, अर्थवर्म। हाँ, उस तरह के कीड़ों से मतलब है। और विंड मतलब हवा। पोएम है, पढ़ते हैं। वर्म्स वुड रेदर बी वर्म्स। जो वर्म्स होते हैं वो वर्म्स ही रहेंगे, मतलब कंप्लीटली। रेदर मतलब पूरी तरह से वर्म्स ही रहते हैं। आस्क अ वर्म एंड ही सेज। एक वर्म से पूछो तो वो क्या कहता है? हु नोज व्हाट अ वर्म नोज। कौन जाने कि एक वर्म क्या जानता है। वर्म्स गो डाउन एंड अप एंड ओवर एंड अंडर। वर्म्स जो है वो नीचे जाते हैं, ऊपर आते हैं, फिर ऊपर और फिर नीचे जाते हैं। वर्म्स लाइक टनल्स। वर्म्स को सुरंगें पसंद है। सुरंग मतलब अंडरग्राउंड रास्ता होता है, पतला पतला, उसे सुरंग बोलते हैं। ठीक, फिर से पढ़ते हैं। वर्म्स वुड रेदर बी वर्म्स, आस्क अ वर्म एंड ही सेज हु नोज व्हाट अ वर्म नोज। वर्म्स गो डाउन एंड अप ओवर एंड अंडर। वर्म्स लाइक टनल्स। वर्म्स जो होते हैं वो वर्म्स ही रहेंगे हमेशा। मतलब एक जो कीड़ा है वो कीड़े की तरह ही बिहेव करेगा, केचुआ केचुए की तरह ही बिहेव करेगा। एक वर्म से अगर पूछो तो वो जवाब देता है कि कौन जाने एक वर्म क्या जानता है। वर्म्स जो हैं वो ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर ऊपर रहते हैं, फिर नीचे जाते हैं, क्योंकि वर्म्स को टनल्स पसंद है, अंडरग्राउंड रास्ता पसंद है, ज़मीन के अंदर अंदर चलना। When worms talk, they talk about the worm world. जब वर्म्स बात करते हैं तो वो वर्म्स की दुनिया की बात करते हैं। इन द सेंस ये पोएम बात करती है एक नैरो माइंडेडनेस की, कि छोटे दिमाग, छोटे सोच वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका दायरा कितना होता है। वो अपनी ही बात करेंगे, वैसे ही बने रहेंगे, उनमें कोई सुधार नहीं होना है। अपने जैसा कोई मिल जाएगा तो उससे एक होने की कोशिश करेंगे, और अपने से जो अलग दिखा कलर में, शेप में, साइज़ में, इकोनॉमिक और मेंटल लेवल में, तो उससे अपने को अलग समझेंगे, उससे या तो डरेंगे या उससे हेट करेंगे। तो ये पोएम उसी तरह से कही गई है। ठीक, कि वर्म्स जो है जब वो बात करते हैं तो वो अपनी ही दुनिया की बात करते हैं, वर्म वर्ल्ड की बात करते हैं। वर्म्स लाइक इट इन द डार्क। वर्म्स को अंधेरा पसंद है। नाइदर द सन नॉर द मून इंटरेस्ट्स अ वर्म। ना तो एक सूरज ना ही एक चांद में किसी वर्म को इंटरेस्ट होता है। जिगजैग वर्म्स हेट सर्कल वर्म्स। जिगजैग माने टेढ़े मेढ़े। टेढ़े मेढ़े जो वर्म्स होते हैं उनको गोल वर्म्स पसंद नहीं होते। और जो कर्व वर्म्स होते हैं, मुड़े हुए वर्म्स जो होते हैं, उनको स्क्वायर वर्म्स पे विश्वास नहीं होता। ट्रस्ट माने विश्वास, स्क्वायर माने चौकोर, वो वर्ग जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं। ठीक, तो जो कर्व वर्म्स होते हैं उनको स्क्वायर वर्म्स पे भरोसा नहीं होता। वर्म्स नो व्हाट वर्म्स वांट। वर्म्स जानते हैं वही जो वर्म्स चाहते हैं। स्लाइड वर्म्स आर सस्पिशियस ऑफ क्रॉल वर्म्स। जो स्लाइड करने वाले वर्म्स होते हैं वो क्रॉल करने वाले वर्म्स पर शक करते हैं, भरोसा नहीं करते। स्लाइड स्लाइड सभी ने की है ना, जो स्लाइड करते फिसलते हैं, और क्रॉल मतलब रेंगना। तो जो फिसलने वाले वर्म्स हैं उनको क्रॉल करने वाले वर्म्स पे भरोसा नहीं होता। वही जो मैं बता रही थी, डिफरेंसेस पे उनको हेट होता है ना। कोई अगर अपने से डिफरेंट दिखा तो उस पर वो ट्रस्ट नहीं करते। छोटे सोच वाले लोग वैसे ही वर्म्स का बताया गया है कि सिमिलैरिटी दिखती है वहीं वो क्लोज होते हैं, अदरवाइज वो सबसे अलग रहते हैं। तो वन वर्म आस्क्स अनदर। एक वर्म दूसरे से पूछता है, हाउ डज योर बेली ड्रैग टुडे। आज तुम्हारा जो बेली माने स्टमक है ना, कैसे ड्रैग हो रहा है, कैसे खींच रहा है, मतलब उनके लेवल की बात है ना, कि तुम कैसे चल रहे हो, तुम्हारा पेट कैसे खींच रहा है। द शेप ऑफ क्रुक्ड वर्म सेटिस्फाइज अ क्रुक्ड वर्म। एक कर्व्ड मुड़ा हुआ वर्म जो है वो दूसरे मुड़े हुए वर्म को देखकर सेटिस्फाई होता है, संतुष्ट होता है। ठीक,
A straight worm says why not be straight। और जो एक सीधा वर्म होता है, सीधा चलने वाला, वो सोचता है कि ये सीधे क्यों नहीं चल रहे। वर्म्स टायर्ड ऑफ क्रॉलिंग बिगिन टू स्लिदर। जो क्रॉल रेंगने से थक जाते हैं वर्म्स, वो स्लिदर करना, फिसलना शुरू कर देते हैं। लॉन्ग वर्म्स स्लिदर फार्दर देन शॉर्ट वर्म्स। जो लंबे वाले वर्म्स होते हैं वो ज़्यादा लंबाई तक फिसलते हैं अपेक्षाकृत छोटे वर्म्स के। छोटे वर्म्स से ज़्यादा दूर तक फिसलते हैं लंबे वाले वर्म्स। मिडिल साइज्ड वर्म्स से छोटी, जो मध्यम लंबाई वाले आकार वाले वर्म्स हैं, वो कहते हैं इट इज़ नाइस टू बी नाइदर लॉन्ग नॉर शॉर्ट। कि अच्छा यही है कि ना बहुत ज़्यादा लंबे हो ना बहुत ज़्यादा छोटे हो। वो अपनी उसी साइज से संतुष्ट हैं। ओल्ड वर्म्स टीच यंग वर्म्स टू से डोंट बी सॉरी फॉर मीनलेस यू हैव बीन अ वर्म एंड लिव्ड इन वर्म प्लेसेस एंड रीड वर्म बुक्स। डोंट बी सॉरी, जो बूढ़े ज़्यादा उम्र वाले वर्म्स जो हैं वो छोटे वाले वर्म्स को बोलते हैं कि सॉरी मत हो, दुखी मत हो इस बात पर कि तुम एक वर्म हो और तुम एक वर्म की दुनिया में रहे हो और तुमने वर्म्स की बुक्स को पढ़ा है। ठीक, मतलब तुम्हें वर्म्स वर्ल्ड का ज्ञान है, इस बात पे दुखी मत हो, तुम्हारे पास जो है उस पर सेटिस्फाइड रहो। When worms go to war, they dig in, come out and fight, dig in again, come out and fight again, dig in again and so on। जब worms लड़ाई पर जाते हैं, युद्ध पर जाते हैं, अब उनके यहाँ भी फाइट होती है। जब भी डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, तो फिर फाइट होती है। तो जब worms वार पे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो पहले डिग इन करते हैं, खुदाई करते हैं ज़मीन के नीचे, फिर ऊपर आते हैं, फिर लड़ते हैं, फिर खोदते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर लड़ते हैं, और इसी तरह ये प्रोसेस जीतने तक चलती रहती है। वर्म्स अंडरग्राउंड नेवर हियर द विंड अंडरग्राउंड एंड समटाइम्स दे आस्क व्हाट इज द विंड वी हियर ऑफ। वर्म्स जो अंडरग्राउंड रहते हैं, ज़मीन के अंदर रहते हैं, उन्होंने कभी हवा को सुना ही नहीं, वो कभी हवा को सुन ही नहीं पाते। और जो अंडरग्राउंड हवा को सुन लेते हैं वो कहते हैं कभी कभी कि व्हाट इज़ द विंड वी हियर ऑफ, कि ये हवा क्या है जो हमें सुनाई देती है, ये हवा क्या है जो हमें सुनाई देती है। मतलब एक अज्ञानता की ही दुनिया में जिए और अज्ञानता की ही दुनिया में खत्म हो गए। ये है छोटी सी पोएम जो नैरो माइंडेडनेस को बताने के लिए बताई गई कि जो छोटी सोच वाले लोग होते हैं उनका जीवन ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है, कीड़ों का सा जीवन जो बोलते हैं, वर्म्स लाइक लाइफ। ठीक, पोएम यहाँ पे कंप्लीट होती है।